आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे जो आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का होगा। तो आप वीडियो में पूरा बने रहेंगे और बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। क्या आप दरोगा बनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुमारपाल। और कुमारपाल चालुक्य राजपूत थे और इनकी राजधानी कहाँ थी? ये याद रख लेंगे, इनकी वाड़ा, अनहिलवाड़ा इनकी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध घोषित किया? इसका आंसर हो ए निग्रोथ। यहाँ पे उपगुप्त और निग्रोथ दोनों है अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का। तो आप इस अगर बुक के अगर चले तो इसमें निग्रोथ को बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने के लिए आंसर मार्क किया हुआ है। अगर अशोक पहले कौन सा धर्म मानते थे तो ये पहले शिव धर्म को मानते थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कल्हन की रचना राजतरंगिणी से मिलती है, जिसमें कल्हन के द्वारा बताया गया है कि कश्मीर में इन्होंने एक शिव मंदिर धर्म की दीक्षा ले बाद अपने पुत्र बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन अशोक के द्वारा तीसरे बौद्ध सम्मेलन का जो आयोजन अशोक के काल में किया गया था, पाटलिपुत्रा में, पटना में इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो 255 बीसी में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरा को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। उसके द्वारा बनवाया गया आजम शाह के द्वारा। ये आजम शाह, और आजम शाह कौन है? तो ये औरंगजेब का पुत्र है। इस अपनी माँ के लिए इनकी माँ का नाम रहता है दिलरास बानो। दिलरास बानो के लिए इन्होंने मकबरा बनाया। और ये बीवी का मकबरा का ये आप याद रख लेंगे कि ये अहमदाबाद में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस सुमेलित नहीं है क्योंकि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये विशाख दत्त की रचना है। विशाख रचना राक्षस रचना आप दें तो ये हो जाएगा काव्य मीमांसा। मृक्ष कर्म शुद्ध रचना है। हर्ष की रचना है रत्नावली। दो और रचना और प्रियदर्शी का। देवी चंद्रगुप्तम तो विशाखदत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन। और चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये बादामी, जिसे ही बातापी भी कहा जाता है। इस काल में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नागानंद कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हर्ष। हर्ष की रचना हम लोग 3 दे हैं। एक ना हो जाएगा यहाँ पे नागानंद, और एक प्रियदर्शी का ये हर्षवर्धन की रचना हो जाएगी, और एक और याद रख लें रत्नावली। वही अगर रचना है तो ये याद रख लेंगे हर्षचरित्र बाण भट्ट की रचना हो जाएगी, जो ये थे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसे मुगल प्रशासन में अमीर बनाता था? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीवान आला। दीवान आला अमीरों का मुख माना जाता था। वही मीर बख्शी था सैन्य प्रमुख थे। सेना का मीर बख्शी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे कि भारतवर्ष प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। और ये कहाँ? अरब आक्रमणकारी था। अरब आक्रमणकारी था। इसने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और कहाँ पे? सिंध पे आक्रमण किया। और इस समय सिंध इस टाइम और यहाँ से आप लोग मोहम्मद बिन कासिम से कि कर लगाना मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही शुरू किया गया था, जिसमें इन्होंने स्त्रियों, जो बेरोजगार थे, विकलांग थे, इन सब पे जजिया कर नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को करती है? राइट आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, सदर उल सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री थे, तो इनका संबंध हो जाएगा धर्म एवं परमार्थ कार्यों का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में। और टॉमस रो जेम्स प्रथम के के दरबार में आए थे। और ये यहाँ पे कब से कब तक रहे? तो 1615 में ये आए थे और 1615 से 1619 में ये यहाँ रहे थे। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि औरंगजेब के दरबार में कौन आया था, तो मनुची याद रखेंगे। मनुची जो ये इटली यात्री था, ये इटली का यात्री था जो औरंगजेब के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जिस समय ICS में भारतीयों की आयु घटाकर 19 वर्ष की गई, लॉर्ड सेलिसबरी थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यहाँ पे लॉर्ड सेलिसबरी। और ये किसके शासनकाल में जो था आयु घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था? तो लॉर्ड लिटन के काल में। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो 1864 ईस्वी में एस.एन. टैगोर के द्वारा ये परीक्षा पास किया गया था, एस.एन. टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तराइन का युद्ध। तराइन का 2 युद्ध हुआ था, पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए थे और दूसरे में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज यूड। इन्होंने कब अध्यक्षता किया था? तो 1888 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। और कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। ये भी इलाहाबाद में इन्होंने अध्यक्षता किया था जो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा यहाँ पे कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर मोरिस ग्वेयर। ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम का जो इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर मोरिस ग्वेयर। और 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1937 को। 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मोरिस ग्वेयर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किसका असली नाम मूल शंकर था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम शंकर था। और इन्होंने 1875 में, अगर आप याद रखेंगे तो 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। और इनका एक पुस्तक था सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में लिखा हुआ पुस्तक था। वहीं अगर राजा राम मोहन राय से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि भारत में जो क्रांति हुआ था उसके अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ इनका मूल नाम था, नरेंद्र नाथ। और इनसे एक इम्पॉर्टेंट ईयर याद रखेंगे 1893। 1893 का धर्म सम्मेलन जो कि हुआ था शिकागो में, इसका प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दास्ता का चार्टर कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवा संघ के रूप में जाना गया, वह
उसका गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर 1932 को इसका गठन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा इसका गठन किया गया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका ही नाम हरिजन सेवक संघ हो गया, वो कब हुआ? तो याद रखेंगे 13 सितंबर 1933 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, 1932 में पूना समझौता से प्रत्यक्षित प्रभावित हुए थे। तो प्रत्यक्ष रूप से पूना समझौता से प्रभावित हुए थे दलित। और पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। और अगर डेट याद रखेंगे तो ये हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सुएज नहर ने किन दो स्थलों या महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यूरोप और दक्षिण एशिया की मध्य की दूरी को इसके द्वारा कम किया गया है। वही अगर क्वेश्चन पूछे को किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का ये काम करता है, लाल सागर। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1800 यहाँ पे याद रखेंगे 59 से 69 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और कहाँ पे, और सबसे ज़्यादा व्यस्त ये कहाँ पे रहता है? तो ये मिस्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित स्थानों तथा उद्योग से संबंधित गलत जोड़ा बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई का संबंध लौह इस्पात से नहीं होगा, यहाँ सूती वस्त्र उद्योग से हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग से हो जाएगा मुंबई का स्थान। और सूती वस्त्र याद रखेंगे कि 1854 में 1884 में मुंबई में कवास जी डावर के द्वारा सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी, जो कि एक सफलतम सूती वस्त्र उद्योग था। और यहाँ पे टीटागढ़ जूट उद्योग से है, और जूट के लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है। कोरबा एल्युमिनियम से है, और धारीवाल यहाँ पे ऊनी वस्त्र के लिए है। और वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो पंजाब वाले क्षेत्र में ऊनी वस्त्र के लिए प्रमुख स्थान वो पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रोम्बोलो। ट्रोम्बोलो का निर्माण हिमानी के द्वारा नहीं होकर ये सागरीय जल द्वारा निर्मित है, सागरीय जल द्वारा निर्मित होता है। वहीं अगर देखें तो लटकती घाटी या जिसे यू आकार की घाटी कहते हैं, टॉर्न ड्रमलिन, इसका निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लोपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में लोपोलिथ और फैकोलिथ को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। रूर जो औद्योगिक प्रदेश है वो जर्मनी में है। और रूर प्रदेश का संबंध किससे हो जाएगा? तो लौह इस्पात के लिए ये प्रसिद्ध है, लौह इस्पात के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्नीस्ट नेस ने। अर्नीस्ट नेस के द्वारा गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। वहीं अगर क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाए यहाँ पे पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो रीटर के द्वारा। और फादर ऑफ पारिस्थितिकी अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा हैकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सवाना घास के मैदान कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है। और यह क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस प्रकार का घास का मैदान है? तो ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैदान को उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहते हैं। रूस वाले क्षेत्र में अगर देखें तो रूस में इसे स्टेपी कहा जाता है, रूस में स्टेपी कहते हैं।
वहीं अगर दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में इसे है पंपास। दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका में इसे विल्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में केदारनाथ स्थित है। और क्वेश्चन बनता है कि कुमायूं हिमालय या फिर पंजाब हिमालय, इस हिमालयी क्षेत्रों में बीच में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है। क्वेश्चन तो कुमायूं हिमालय पाया जाता है सतलज और काली के बीच में। सतलज नदी और काली नदी के बीच में ये पाया जाएगा कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पंजाब पाया जाता है सतलज और सिंधु के बीच में। सतलज और सिंधु के बीच में पाया जाता है पंजाब हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नेपाल हिमालय याद रखेंगे ये पाया जाता है यहाँ पे काली और तिस्ता के बीच में। और क्वेश्चन पूछा जाए कि असम हिमालय कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है तिस्ता और दिहांग के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चापनाला झील, जो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र किस क्षेत्र में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे परिप्रशांत सागरीय पेटी रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। दिसंबर 2020 में भारत के संचार उपग्रह CMS-01 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से CMS-1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 6वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कब किया गया था। जो 6 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 है, उसका आयोजन कब किया गया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 से 25 दिसंबर 2020 में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक चुना गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागोजी ओंकोजा-इवेला को विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक चुना गया। ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये नाइजीरिया की रहने वाली है, नागोजी ओंकोजो-इवेला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत की सबसे युवा महिला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आयशा अजीज। ये कहाँ की, जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज, जो भारत की सबसे युवा महिला पायलट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69वें यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एंड्रिया मेजा। वहीं अगर यूनिवर्स विजेता कौन है, तो हरनाज सिंधु याद रखेंगे, हरनाज सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे कि मालदीव के निकट लॉन्ग मार्च 5B-Y2 नामक रॉकेट का मलबा गिरा, यह किस लॉन्ग मार्च 5B-Y2 का संबंध चीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। लिखित में से किस सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है राजस्थान। और कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। और किसके द्वारा लागू किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर। जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। वहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान के संतुलन चक्र माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, धर्म की स्वतंत्रता का रक्षा करना। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। वही राज्य की नीति
चर्चा देखें तो आर्टिकल 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है और भाग 4 में इसकी चर्चा किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यूनाइटेड किंगडम में आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव। क्वेश्चन है 42, लोकसभा के किस विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है, तो लोकसभा के किसी विधेयक पर साधारण बहस द्वितीय वाचन में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सरकारी आयोग द्वारा संबंधों का अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीवी गिरी। और बीवी गिरी से क्वेश्चन याद रखेंगे कि बीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका जो निर्वाचन है वो दूसरे चरण के मतगणना के आधार पे हुआ, दूसरे चरण के मतगणना के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे कि हम एक संविधान के अधीन है, परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्न में से किस देश पर लागू होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, भारत। हमारे भारत में अमेरिका की तरह संविधान की सर्वोच्चता है, तो ये कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत से। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे दे रहा है कि पानी कांच के पृष्ठ को भिगा देता क्योंकि पानी कांच के लिए स्पर्श कोण का मान है, तो यहाँ पे स्पर्श कोण का मान बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ताप पे। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पे निर्भर करती है। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, तो PV = हो जाएगा nRT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक कमरे के अंदर चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया है, निम्न में से कौन सा सही कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। और रेफ्रिजरेटर में जो कूलेंट होता है उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, इसके लिए फ्रियोन का याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 कि अस्थायी अवस्था किसी वस्तु का ताप, जब अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, समय के साथ नहीं बदलता लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कौन सा कथन सत्य है, राइट आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, सीधी रेखा में गति है, तो ध्वनि होती है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि। और ध्वनि को मीडियम की आवश्यकता पड़ती है संचरण के लिए, इसलिए यह यांत्रिक तरंग है। ध्वनि को मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। और ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो ठोस में याद रखेंगे, सर्वाधिक होती है ध्वनि की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम में रंग होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, नारंगी। और इसका नाम क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। अम्लीय माध्यम में इसका रंग कैसा होगा, तो अम्लीय माध्यम में इसका रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। धोवन सोडा का सूत्र होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट।
तो Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा धोवन सोडा का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि रक्त शर्करा है, जो ब्लड में जो शर्करा पाया जाता है कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। वहीं रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारा रक्त लाल होता है। और प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। एपिडिक अम्ल में हेक्सामेथिलीन डाईएमीन के संघनन से कौन सा नाइलोन प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन 66। हेक्सामेथिलीन डाईएमीन से एमीन के संघनन से नाइलॉन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। वही क्वेश्चन नंबर 57 है कि गंगाधरेश्वर मंदिर में लगभग 50 वर्षों से पहली बार मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य मजन्ना नामक वार्षिक घटना नहीं घटी। यह मंदिर कर्नाटक के किस शहर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे कि किसे वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेविड डायोप। वहीं अगर पूछा जाएगा कि 2022 के लिए इंटरनेशनल मान बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो गीतांजलि श्री याद रखेंगे, गीतांजलि श्री को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है यहाँ पे हमारा कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शरीर के भार का 10% बैग का वजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पे कि बीमारी और उसका जांच के लिए इसमें मिलान करना है। तो विडाल टेस्ट, तो विडाल टेस्ट का संबंध किससे है, तो टाइफाइड हो जाएगा। डिक टेस्ट का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा स्कारलेट फीवर से। और टॉर्निकेट टेस्ट का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डेंगू से, डेंगू बुखार से। और आरए फैक्टर का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा गठिया से। और एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा एड्स से। तो यहाँ पे अगर मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का 3, तो 1 का 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि डाइजेस्टेट एंजाइम का स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि। और डाइजेस्ट अगर पूछा जाए कि एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन होता है। और डाइजेस्टेट क्या करता है, तो ये स्टार्च के पाचन में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 63 मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरिया। और यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे कि यूरिया का निर्माण यकृत लीवर में होता है। और यूरिया कैसे बनता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जब प्रोटीन का विखंडन होता है तो प्रोटीन के विखंडन से अमोनिया बनता है, जो कि एक बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसको अगर कम हानिकारक में लीवर के द्वारा यूरिया में इसे तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि कर्णपटह अन्य नाम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कान का पर्दा। कान का पर्दा का नाम हो जाएगा कर्णपटह। और कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, मिस से याद रख लेंगे आप इसे, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। और यही स्टेपीज जो होता है वो कान की हड्डी होती है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं। तो लिम्फोसाइट का निर्माण टॉन्सिल में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लिम्फोसाइट से क्या होता है, तो इसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट के टी सेल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। ग्लाइकोलाइसिस शब्द में यूनानी शब्द ग्लाइकोस का अर्थ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 67। इच्छा से जीनों को प्रखनली हस्तोपचार डैश है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिकी इंजीनियरिंग के तहत प्रखनली में जीनों का हस्तोपचार है अनुवांशिक इंजीनियरिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैंक वॉश इफेक्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है गुरनार मिंडल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैक वॉश इफेक्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि स्मार्ट मुद्रा संबंधित है, तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट कार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो एग्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक है, बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। वहीं IDBI तो ये वित्त बैंक है, तो ये भी सही है यहाँ पे, और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में IDBI की स्थापना हुई थी। RBI तो RBI बैंकों का बैंक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं FCI का देखें तो FCI का फुल फॉर्म ही याद रख लीजिए आप लोग, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय संस्था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पे कि मूल्यवर्धक वैट कर, जो वैट होता है, मूल्यवर्धक कर जो वैट होता है वो लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पे वैट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवस्थापना के विकास पर व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं, जिसको माइक्रोबीट्स कहते हैं, के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये समुद्रिक परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पे कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा रसेल कार्सन के द्वारा साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी गई, जिससे पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन श्रीशैलम के पास ये सबसे बड़ा आवास क्षेत्र है। और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है? तो यही हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वनस्पति बाग स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 77। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 2030 तक भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। मैथ्स का ये क्वेश्चन है कि एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यदि आंतरिक वृत्त एवं बाहरी वृत्त की परिधियों का योग यहाँ पे 88 मीटर दिया गया है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे 1/3 हो तो मार्ग की चौड़ाई बताना है। तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, ये इस टाइप का आपका फिगर बनेगा, इस टाइप का, और ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं 2πr होता है। तो एक बार लिख लेंगे यहाँ पे 2π कैपिटल R प्लस 2π स्मॉल r, ये दोनों इक्वल टू हो जाएगा 88 का। आप यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका एक यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, जो बड़ी वाली वृत्त की त्रिज्या है वो छोटी वाली वृत्त की त्रिज्या का 1/3 है। तो इस r का वैल्यू आप यहाँ पे कैपिटल R/3 करके निकाल लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पे कि एक आदमी ने 2 स्कूटर एक ही दाम में बेच दिया और उनमें से 25% एक पर लाभ हुआ, दूसरे पर 25% की हानि हुई। तो इसमें इस विक्रय से उसे तो क्या हुआ? तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसे बनाएंगे, एक में 25% प्रॉफिट हो गया तो +25, और एक में 25% का लाभ हो गया है तो -25।
और ये हो जाएगा -25 × 25 अपॉन 100। तो यहाँ से 25 से 25 यहाँ पे कट गया, तो ये यहाँ पे हो जाएगा -6.25। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा कि घाटा होगा। घाटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि एक निर्माता किसी मशीन को 20% के लाभ के साथ थोक विक्रेता को बेचता है, वही थोक विक्रेता 10% लाभ के साथ खुदरा विक्रेता को 15% के लाभ पे बेच देता है। तो खुदरा विक्रेता लाभ के साथ मशीन को यहाँ पे दे रखा है कि 455.40 में बेचता है, तो ग्राहक को बेचता है। तो निर्माता का लागत क्या है, तो आप इसको यहाँ पे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे इसको बस 450 यहाँ पे जस्ट ए मिनट, आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 455.40 और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 बार यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, तब ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में 120 × 100 यहाँ पे 10 और 115, और ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे कि 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, और वहीं 30 व्यक्ति एक कार्य को करते हुए 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो 10 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो इसका आप कैसे बनाएंगे, तो MDT वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, MTD वाला। तो यहाँ पे M1 T1 D1 और इक्वल टू आप कर देंगे M2 D2 T2, और यहाँ से आप अगर आंसर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका 8 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि एक फैक्ट्री आउटलेट में कपों के प्रत्येक सेट 287 बेचकर केवल परिवर्तनीय लागत को पुनर्प्राप्त करके अपने पुराने स्टॉक को निपटारा करने का फैसला किया गया है। यदि निर्धारण लागत जो है कुल लागत से 18% कम है तो कपों के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से आप आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि 18% लागत से कम है, तो आप इसका निकाल लीजिए 287 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन यहाँ पे 18% कम है, तो यहाँ पे आप 82 कर दीजिए, और यहाँ से आप आंसर निकाल लेंगे इसको, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 83। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू महेश्वर प्रसाद यहाँ पे बिहारी के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी चौसा में ये युद्ध लड़ा गया था, और युद्ध में विजयी कौन हुए थे, तो यहाँ पे शेर शाह विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सफल हुई। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसका पूछा जाएगा कि हरित क्रांति कहाँ से शुरुआत की गई थी, तो उत्तराखंड के पंतनगर से शुरुआत की गई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन याद रखेंगे। और वहीं अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 86। क्वेश्चन नंबर 86 है कि सुंडा खाई स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हिंद महासागर में। हिंद महासागर में सुंडा खाई स्थित है, सुंडा गर्त स्थित है। वहीं अगर पूछा जाए कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो ये हो जाएगा मेरियाना गर्त। और ये मेरियाना गर्त कहाँ पे है, तो ये प्रशांत महासागर का गर्त है मेरियाना गर्त, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65.46% महिला साक्षरता है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता आप याद रख लेंगे 82.14%। और ओवरऑल भारत की साक्षरता प्रतिशत कितनी है, तो 74.04% भारत की यहाँ पे हो जाएगा साक्षरता प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88।
क्वेश्चन नंबर 88 है कि संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दोनों सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इन्हें हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। और महाभियोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये महाभियोग यहाँ पे कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की गई है। किस सदन में पहले लाया जाएगा, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा कहाँ पे किया गया है, तो आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पे कि पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, जेड इक्वल टू 25। तो 25 कौन सा एलिमेंट होता है, तो ये होता है मैग्नीज। पूछा जा रहा है कि 72 विन्यास होगा। तो मैग्नीज का हम लोग यहाँ पे देखें तो 25 यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। तो 72 व्यास यहाँ पे विन्यास के लिए देखेंगे तो इससे नज़दीक का कौन सा हो जाएगा नोबेल एलिमेंट, तो आर्गन हो जाता है, आर्गन 18, सॉरी यहाँ पे आर्गन AR18 हो जाएगा। तो 18 से कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है। तो हम लोग 7 देखेंगे किस किस में है, तो 2 ऑप्शन में 7 ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा 4s2 और 3sd। अगर इसको पूरा अगर लिखेंगे तो क्या आप इसको लिखेंगे, तो 1s2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2s2, 2p6, 3s2 और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 3p6 और फिर ये 72। तो ये हमारा स्टेबल हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि कोई भी एलिमेंट होता है वो नोबेल गैस की मतलब ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो यहाँ तक ऑक्टेट पूरा हो गया और बाहर में कितना एलिमेंट बच जाता है, तो 72 में 7 एलिमेंट बच जाएगा। तो 4s2 और यहाँ पे 35d यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि जीव विज्ञान में जीन क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DNA का विशिष्ट खंड जिसमें एक विशेष उत्पादन बनने के निर्देश होते हैं वो जीन से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि पत्ती का मुख्य कार्य है। पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन का निर्माण करना। सूर्य के प्रकाश की स्थिति में ये क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिका में पत्तियों के द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन प्राकृतिक पौधों में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 2,4-D। 2,4-D एक प्रकार का कीटनाशक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। और जो विभिन्न प्रकार के साग होते हैं जैसे पालक का साग, चना का साग, इन सब में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत का पहला परागकण करता पार्क किस राज्य में खोला गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान कबूश बिन सैयद अल सैद को 2019 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में यहाँ पे खेल और संबंधित खेल यहाँ पे खिलाड़ी और संबंधित खेल यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो भवानी देवी का संबंध किससे है, तो तलवारबाजी है से इनका संबंध हो जाएगा। नेत्रा कुम्नन का संबंध किससे है, तो इनका नौकायन से हो जाएगा। वहीं अगर फवाद मिर्जा का किससे है, तो घुड़सवारी से हो जाएगा। और अविनाश साबले का किससे है, तो स्टीप चिलेज से इनका संबंध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखें तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है यहाँ पे कि जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज ATM कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन हेतु
विधेयक पारित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल के द्वारा विधान परिषद के सृजन के लिए विधेयक पारित किया गया है। और ये विधानसभा का जो सृजन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे संसद के द्वारा विधान परिषद का सृजन किया जाता है। और इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? तो आर्टिकल 169 में इसकी चर्चा की गई है कि भारत ये जो संसद होगा उसके द्वारा किसी भी राज्य के विधान परिषद का सृजन और समापन किया जाएगा। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विधान परिषद की चर्चा कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 171 में। तो 169 में विधानसभा के सृजन और समापन के लिए संसद जिम्मेवार होगा, इसकी चर्चा है। और आर्टिकल 171 में विधान परिषद की चर्चा की गई है। और अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में याद रख लेंगे। कौन कौन सा है? तो कुंभत से याद रख लेंगे। कौन कौन? तो कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, यहाँ पे फिर हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी विधान परिषद है। तो ये था हम लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आप कितना स्कोर करें हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।